हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की कोशिश करूंगा। और जो भी बच्चे आज इस चैनल पे पहली बार आए हो और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जो इस वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अनिल विज सर या फिर जो भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है वहां तक ये सभी बातें जा सके। और आज सुबह से शाम तक क्या सब हुआ है मैं आपको A to Z अपडेट दूंगा। काफ़ी बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कमरपाल गुर्जर जी के पास भी गए, वहाँ से क्या हम लोगों के लिए आया। साथ साथ काफ़ी बच्चे कल अनिल विज सर के पास भी जाएंगे। काफ़ी बच्चे आज जो HSBT के सेक्रेटरी सर है उनके ऑफिस भी गए। तो सारा अपडेट मैं आप सभी स्टूडेंट तक रखने की कोशिश करूंगा। बट एक ही है बाबू, इस वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि अनिल विज सर तक ये बात पहुंच सके, इनको रियलिटी पता चल सके। और देखो, एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूं, सभी बच्चे अपनी तैयारी में लगे रहो। ऑनलाइन और ऑफलाइन होना ये कोर्ट डिसाइड करेगा। जो 30 तारीख की जो हमारी सेकेंड हेयरिंग है, जो हमने हरियाणा हाई कोर्ट में जो केस डाल रखा है, उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़ो, अपनी तैयारी जी जान लगा के करो। और साथ साथ जो भी बच्चे को कोई अपडेट चाहिए, कोई अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डला है, जहां सभी बच्चे पहुंचकर अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर कर सकते हो। अब देखो आज क्या हुआ, मैं सबसे पहली बात तो मैं जो भी अनिल विज सर, मैं आपको सबसे, अगर हरियाणा में किसी भी मिनिस्टर को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जैसे भी, अगर किसी से मेरे से कोई पूछे हरियाणा का सबसे टॉप क्लास का अगर मंत्री कौन है, तो मेरे मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वो है अनिल विज सर। अब बोलिएगा, बच्चों के दिमाग में होगा सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो बाबू देखो, वो एक ऐसे इंसान है जो ग्राउंड पे वर्क करते हैं। अब बोलोगे सर ग्राउंड पे वर्क करने का मतलब, काफी ऐसे ऑफिस है जहां से डायरेक्ट पहुंच जाते बिना बताए और वहां पे इंस्पेक्शन स्टार्ट कर देते। काफी लोगों को डायरेक्ट नौकरी से निकाल रहे, जो भाई तुम काम नहीं करोगे तो तुम नौकरी से निकलो। तो अब हम माननीय से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो सर आप भी हमारी इस पूरी वीडियोस को कंप्लीटली देखें और इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लीजिए। सर बस लास्ट आप ही उम्मीद हो, अगर सर आप इसका सोल्यूशन नहीं देते हो तो जिस अकॉर्डिंग आपके HSBT के सेक्रेटरी राजेश गोयल सर एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने जो नोटिस दिया है ऑनलाइन एग्जाम को लेके, जो भाई इसमें चीटिंग होती है, उसको लेके सर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसलिए माननीय आपसे हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं, जो आप HSBT के बच्चों के बारे में कोई सोल्यूशन दे, और सर 100% दे सर, सिर्फ आप लास्ट ही उम्मीद हो। अब मैं HSBT के सेक्रेटरी सर और साथ साथ जो अनिल विज सर है, मैं उनको A to Z बातें समझाना चाहता हूं, जो सर HSBT क्या गलत कर रहा है। सबसे पहली बात तो सर, जो HSBT के सेक्रेटरी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, इन्होंने जो किया है ये बिल्कुल गलत है। इनका कहना ये है, जो भाई हम ऑनलाइन पेपर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पेपर में चीटिंग करते हैं। माननीय, इसका सबूत मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर सर आपको चाहिए तो सर आप HSBT के सेक्रेटरी सर से भी मंगवा सकते हो, वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैं डेट बता देता हूँ सर, ये डेट, नोटिस डेट A to Z चीज़ें सर, ये 14/6/2021 का ये नोटिस है, जिस नोटिस में HSBT के सेक्रेटरी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ये कहते हैं जो हम ऑनलाइन एग्जाम इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि बच्चे चीटिंग करते हैं। अब माननीय आप ही मुझे बताइए, आप ही के स्टेट के काफ़ी ऐसे बोर्ड और काफ़ी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जो पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करवा रही है, तो क्या सर उनके बच्चे चीटिंग करके पास होंगे? या तो सर हमें आप लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड कीजिए, जो HSBT के बच्चे चीटिंग बिना किए, और ये महारथी बच्चे हैं, इन्होंने कोरोना टाइम में भी जी जान पे खेल के इन्होंने पेपर दिया है। और HSBT सेक्रेटरी सर से भी निवेदन करता हूं, सर आप ही हमारा सोल्यूशन करवाइएगा। और अनिल विज सर आप भी प्लीज इस बात को सीरियसली लीजिए। HSBT के सेक्रेटरी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का कहना है ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है। सर हम मानते हैं ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है, ये सर कौन कह रहे हैं? जो इस नोटिस में कहा गया है, जो ऑनलाइन पेपर हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि भाई ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है। सर अब एक पल को आप बताइए, जो पंजाब बोर्ड, जो यूपी बोर्ड, या जो MDU, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जहां पे BTech, MTech, PhD तक के पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, तो सर इनका कहने का मतलब है वो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, वो बच्चे चीटिंग करके पास हो रहे हैं। तो माननीय हम इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। जो ये जो कह रहे हैं जो ऑनलाइन चीटिंग में बच्चों ने HSBT में चीटिंग किया, तो पहले तो ये प्रूफ बताए, पहला। दूसरा इनका ये कहना है सर, जो ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होने का
मेन रीजन जो था वो ये है, जो पुराने बच्चे जो थे, जो डफर बच्चे थे, इनका कहना ये है उन्होंने परसेंटेज ज्यादा लाया और जो पढ़े लिखे बच्चे थे उन्होंने परसेंटेज कम लाया। ये बात कर रहे 2020 में जो माननीय इन्होंने पेपर लिया था ऑनलाइन मोड में उसका। अब सर आप ही मुझे बताइए, वहीं पॉलिटेक्निक के काफी ऐसे बोर्ड है जो पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करवा रहे हैं। अब सर उनके बच्चे एचएसबीटी के सेक्रेटरी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, मैं सर बता रहा हूं एचएसबीटी के सेक्रेटरी एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग उन सभी के बच्चों के परसेंटेज ज्यादा होंगे। क्यों? एचएसबीटी के बच्चे पेपर ऑफलाइन दे रहे हैं। तो माननीय मेरी बस यही गुहार है, या तो आप हमारे पेपर के लिए ब्लेंडेड मोड का एग्जाम्पल दीजिए, आप ब्लेंडेड मोड रखिए, नहीं तो सर आप हम सभी को रिजर्वेशन दीजिए। बस एचएसबीटी बच्चों की दो ही मांग, या तो हम हमारे ब्लेंडेड मोड एग्जाम या हम सभी को रिजर्वेशन मिले। अब सर बोलोगे सर आप रिजर्वेशन क्यों चाहिए बच्चों? तो सर सबसे पहली बात तो हरियाणा लीट में जिन बच्चों के परसेंटेज ज्यादा आएंगे उन बच्चों के इस बार एडमिशन होंगे। सर काफी ऐसी जॉब है जहां पे सर परसेंटेज के अकॉर्डिंग उन बच्चों को कॉलेज मिलता है, उन बच्चों को जॉब मिलता है। अब सर आप ही मुझे बताइए, वहां हरियाणा बोर्ड के बच्चे इनके अकॉर्डिंग कहां खड़े उतरेंगे? आप मुझे ये बताइए। क्यों? एचएसबीटी के सेक्रेटरी खुद इस नोटिस में लिखते हैं जो भैया हम ऑनलाइन एग्जाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि बच्चे चीटिंग करके पास होंगे। तो माननीय आप मुझे ये बताइए, पंजाब बोर्ड के बच्चे, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, इनके पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं तो उनके परसेंटेज ज्यादा आएंगे, और हमारे बच्चों के, इन्हीं बच्चों का कहना है सर हमारे परसेंटेज तो 100% कम ही होने। तो सर अब आप बताइए हमारा सोल्यूशन कौन करेगा और ये सोल्यूशन कौन करवा सकता है? माननीय हाथ जोड़ता हूं, अब सर आप ही एक उम्मीद हो। और आज सुबह से शाम तक सर क्या हुआ मैं सभी बच्चों को अपडेट करना चाहता हूं। और अनिल भी सर इस वीडियोस को अधिक से अधिक सभी बच्चे शेयर करना। आज सबसे पहली बात अनिल भी सर, आप जैसे सभी को आप जाके ऑफिस में आप विजिट करते हो, आप 10 सवाल पूछते हो, माननीय एक बार आप एचएसबीटी पहुंचिए और एचएसबीटी का सर आप डाटा लीजिए। ये इनका कहना ये है हम इंटेलिजेंट बच्चों के साथ है। माननीय आप मुझे बताइए ये कैसे इंटेलिजेंट बच्चों के साथ है? अब बोलेगा सर कैसे? जो बच्चे 2018 बैच के थे, जिन्होंने 2018 बैच में फर्स्ट ईयर में एक बार में अपनी ऑल सप्ली क्लियर की, ऑल क्लियर बच्चे हैं, उनके सर परसेंटेज बन रहे 60 से 65। और वही कंपार्टमेंट वाले बच्चे जो 2018 में एडमिशन लिए थे और जिन्होंने 2021 में एचएसबीटी अगर उन्हें प्रमोट करता है तो सर उनको हर सब्जेक्ट में 88 मार्क्स दिया जाता है, 85 दिया जाता है, 92 दिया जाता है, 95 दिया जाता है। सर अगर वो इतने होशियार बच्चे रहते तो सर वो पहली बार में कंपार्टमेंट क्यों नहीं क्लियर करते? माननीय आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। इन्होंने सर प्रमोशन किया, मैं खुश हूं, बच्चों को प्रमोशन मिलना चाहिए, मैं हमेशा खुश रहा सर, बट इन्होंने स्टडीज नहीं की। इन्होंने कहा हम फर्स्ट और सेकंड सेशनल के अकॉर्डिंग बच्चों को पास किए। माननीय जो बच्चा फर्स्ट ईयर में कंपार्टमेंट लाता है, जो बच्चा फर्स्ट ईयर में ऑल कंपार्टमेंट, उसके सर 88 मार्क्स कहां से आए? इन्होंने कॉलेज में इंस्पेक्शन किया, जिस कॉलेज ने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे जो फर्स्ट ईयर के थे उनके फर्स्ट और सेकंड सेशनल के मार्क्स उन्होंने इतने ज्यादा कैसे दिए? इन्होंने इंस्पेक्शन किया? इन्होंने बिल्कुल इंस्पेक्शन नहीं किया माननीय, इन्होंने बिल्कुल इंस्पेक्शन नहीं किया, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट बनाया। माननीय अब आप ही से हमारा लास्ट निवेदन है, सर आप इनके बारे में पूछिए। अगर ये कहते हैं हम इंटेलिजेंट बच्चों के साथ है तो माननीय जो 2018 बैच के जो बच्चे थे फर्स्ट ईयर के, सर उनका क्या होगा? अब आप मुझे बताइए, जिन्होंने सर एक बार में अपनी सारी सप्ली क्लियर की। पहले सर दूसरा इनका कहना ये है हम यूजीसी गाइडलाइंस को फॉलो करते। क्या सर यूजीसी ये कहता है जो भैया जो बच्चा फर्स्ट ईयर में कंपार्टमेंट है, जो बच्चा फर्स्ट, उसको आप अगर कंपार्टमेंट क्लियर करते हो तो आप उनको इस अकॉर्डिंग मार्क्स दे दो? सर ऐसा कहीं नहीं होता। आपको सर इस बात की जिम्मेवारी लेनी होगी और हमें सर सिर्फ आपसे ही लास्ट उम्मीद है, सर आप करोगे ठीक है, वरना हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। जो इन्होंने ये जो लिखा है जो भाई ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है, तो या तो जितने भी बोर्ड के पेपर ऑनलाइन हुए या जितने भी यूनिवर्सिटीज के पेपर ऑनलाइन हुए या उन सबको कैंसिल किया जाए, या हमारे हरियाणा वाले बच्चों को ब्लेंडेड मोड एग्जाम या ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए ताकि हमारे हरियाणा वाले बोर्ड के बच्चों के भी परसेंटेज हाई हो। इनका कहना यह है जो उसमें चीटिंग होती है तो भैया हम ऑफलाइन पेपर देने को तैयार है, हरियाणा का सभी बच्चा ऑफलाइन पेपर देने को तैयार है, बट सर हमें रिजर्वेशन चाहिए। हमें आप ये चीज लिख के दो, जो एचएसबीटी के जो भी बच्चे हैं उनका जो मार्कशीट आएगा उस मार्कशीट पे हम स्टंप लगा के देंगे जो भाई तुम लोग एक अलग एंटी बंदे हो, तुम्हें हर जगह रिजर्वेशन दिया जाएगा। जॉब में तुम्हारी अगर किसी अलग बोर्ड के बच्चों की 80% है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है वो चीटिंग करके पास हुए तो उनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो सब अगर हम सर ऑफलाइन पेपर देके अब इतनी मेहनत करके इतना सर हम कोरोना को लड़ के अगर हम पेपर देने जा रहे हैं तो सर हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
100% सर मिलना चाहिए। और सर अगर आप रिजर्वेशन नहीं करवा दे सकते हो तो सर आप इनसे जवाब मांगिए, जो तुम ये क्या कर रहे हो, इस बोर्ड का क्यों सत्यानाश मार रहे हो, ये सर कहना इनका है। जो हम ऑनलाइन पेपर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि बच्चे चीटिंग करके पास होंगे। अब सर दूसरा ये मोड, तो ये सारी प्रॉब्लम जो थी सर मैंने आपसे शेयर किया। और साथ साथ आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे काफ़ी ऐसे बच्चे थे, मैं आपको सर सबूत दिखाना चाहता हूँ। सबूत सर देखिए आप, काफ़ी ऐसे बच्चे थे सर जो आज HSBT के सेक्रेटरी सर से मिलने गए। आज सर HSBT के सेक्रेटरी सर से मिलने गए और साथ साथ कमरपाल गुर्जर सर से भी गए। तो कमरपाल गुर्जर सर का ये कहना था जो अब हम इस चीज़ को अनिल विज सर के पास फॉरवर्ड करेंगे, उन्होंने साथ साथ सर साइन भी किया है। मैं आपको सर दिखाना चाहता हूँ और सर आई होप सर आप हमारी बातों को सीरियस लीजिएगा। ये रहा सर HSBT के सेक्रेटरी सर का। सर सबसे पहले ये देखिए, ये साइन सर HSBT के सेक्रेटरी का है, ये देखिए सर इन्होंने जो रिसीव्ड किया ये रहा। बट सर एक कंडीशन यहाँ ये मिला, जो HSBT के सेक्रेटरी से जब हमारे बच्चे मिलने गए तो उन्हें ये जवाब मिला जो 7 दिन से HSBT के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या जितने भी हायर मेंबर है वो 7 दिन से छुट्टी पे है, वो 7 दिन की छुट्टी पे है। अब माननीय आप बताओ ये कब अपने ऑफिस पे काम करते, क्या इनका इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिए? अगर हमारे बच्चे मिलने जाते तो इनके ऑफिसर कहते हैं जो साहब आप एप्लीकेशन जमा कर दो, ये जो ऑफिसर है वो 7 दिन की छुट्टी पे है। सर ऐसे कैसे काम चलेगा माननीय, ऐसे कैसे काम चलेगा, आप ही मुझे बताइए। साथ साथ जो बच्चे कमरपाल गुर्जर जी के पास गए, सर ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया। उनका कहना यह था जो मैं खुद अनिल विज सर को बाय मेल बाय व्हाट्सअप में उन्हें सेंड करता हूं, और आप सभी बच्चे कल अनिल विज सर के पास जाके भी मिलिए, बिल्कुल तरीके से जा रहे हैं बच्चे, कहीं सर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बस माननीय आपसे हाथ जोड़ता हूं, या तो आप सर एक्शन लीजिए, अगर सर आप एक्शन नहीं ले सकते तो सर लास्ट में इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। बस सर मैं आपसे लास्ट रिक्वेस्ट करता हूं, सर आप इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन 100% लीजिए, या तो रिजर्वेशन, या सर आप अगर हमारे पेपर ब्लेंडेड मोड करवा सकते हो तो सर करवाइए। लेकिन सर 2 ऑप्शन है, हमें रिजर्वेशन दो, हम ऑफलाइन पेपर देने आएंगे। यही कह रहे हैं सर, यही कह रहे हैं जो ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है, सर चीटिंग करना ये सिखा रहे हैं, इंटेलिजेंट बच्चों के साथ धोखा ये दे रहे हैं, और फिर कहते हैं क्या जो बाबू मैं इंटेलिजेंट बच्चों के साथ हूँ। माननीय बिल्कुल नहीं है सर, आप इस केस की स्टडीज़ कीजिए अनिल विज सर। और मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियोस को ट्विटर पे अधिक से अधिक शेयर करो, जितने भी बच्चे जितना कर सकते हो आप लोग करिए, अधिक से अधिक शेयर करो ताकि हर लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और अनिल विज सर इसका एक्शन ले। वही एक बंदे ऐसे हरियाणा में जो आप लोगों का सोल्यूशन 100% दिलाएंगे, 100% दिलाएंगे। अगर नहीं तो लास्ट में हम सुप्रीम कोर्ट चलेंगे इस मुद्दे को लेके। चलो बच्चे, हम मिलते हैं अगले वीडियोस में। बाय लव यू।